क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंगेज्ड हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 14 स्केड्यूल में एक बहुत ही कंसेशनरी टैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। देखिए, आम हालात में अगर पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप कोई बिजनेस इनकम अर्न करते हो तो एज पर द स्लैब रेट उस पर मैक्सिमम स्लैब रेट 30% या 35% का स्लैब रेट ऑफ टैक्स अप्लाई हो रहा होता है। लेकिन अगर एक पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एओपी हो, चाहे वो कंपनी हो, अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, अगर पाकिस्तान में गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज्ड है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 14 शेड्यूल में एक बहुत ज्यादा कंसेशनरी टैक्स रिजीम इसके लिए प्रोवाइड की गई है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 14 स्केड्यूल में एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का मतलब है एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा एओपी जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज्ड हो, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कंडक्ट करता हो। अगर एक मैन्युफैक्चरर का एनुअल टर्नओवर यानी कि एनुअल सेल्स 250 मिलियन से कम है, यानी कि 25 करोड़ रुपए से कम है, तो इस मैन्युफैक्चरर को एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहा जाएगा। और फिर इस एसएमई को दो कैटेगरीज में बाइफरकेट किया गया है। नंबर 1 इज कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में वो मैन्युफैक्चरर्स आएंगे जिनका एनुअल टर्नओवर 0 से 100 मिलियन के दरमियान हो, यानी कि उनका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम हो। और अगर एक मैन्युफैक्चरर का एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा लेकिन 25 करोड़ रुपए से कम है, 100 मिलियन से ज्यादा लेकिन 250 मिलियन से कम है, तो इस मैन्युफैक्चरर को हम कैटेगरी 2 की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कह रहे होंगे। अगर तो एक मैन्युफैक्चरर कैटेगरी 1 की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है तो इसके पास टैक्सेशन के लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो वो अपनी नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर 7.5% से टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करे, या फिर उसका जो भी ग्रॉस रेवेन्यू, ग्रॉस टर्नओवर है, इस ग्रॉस रेवेन्यू या ग्रॉस टर्नओवर का 0.25% टैक्स डिस्चार्ज कर रहा होगा। यानी कि आम हालात में अगर आपको नेट इनकम के ऊपर 30% या 35% का स्लैब रेट पे करना पड़ता है तो एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ कैटेगरी 1 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, आपके या तो टर्नओवर पे 0.25% का टैक्स या फिर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर 7.5% का टैक्स अप्लाई हो रहा होगा। इन दोनों में से टैक्सेशन किस तरह से करनी है यह आपका डिसीजन होगा। और अगर आप कैटेगरी 2 के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि आपका टर्नओवर, यानी कि आपका एनुअल टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा लेकिन 250 मिलियन से कम है, तो इस केस में जो भी आपकी नेट टैक्सेबल इनकम होगी, इस नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर 15% या फिर आपके ग्रॉस रेवेन्यू, आपके ग्रॉस टर्नओवर का 0.5% टैक्स आपके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। अब हमने टैक्सेशन नेट इनकम बेसिस पे करनी है 7.5% के हिसाब से या 15% के हिसाब से, या हमने टैक्सेशन ग्रॉस टर्नओवर के बेसिस पे करनी है 0.25% या 0.5% के हिसाब से, ये फिर आपका डिसीजन होगा। सो इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर तो आपके लिए एक कंसेशनरी टैक्स रिजीम है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में प्रोवाइड की गई है। सेकेंडली, एक और बेनिफिट दिया गया है कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो जो कि एसएमई का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो सेक्शन 153 के तहत जो भी सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर आपका विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्टेड डिडक्ट किया जाएगा, जो भी गुड्स की सेल के ऊपर आपका विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, ये विदहोल्डिंग टैक्स आपके लिए मिनिमम टैक्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो या एओपी हो, अगर सेक्शन 153 के तहत सेल ऑफ गुड्स पे आपका टैक्स विदहोल्ड किया जा रहा है तो वो आपके लिए मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल नहीं करेगा। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल थी। इसी तरह की मजीद टिप्स के लिए स्टे ट्यून्ड।